Hello everyone. Today we start in our new chapter, chapter number 10, the banyan tree. Have you seen a mongoose? You have read in lesson number 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. Look at the picture and read the lines given along with them. The banyan tree. The fight of cobra and the mongoose is a classical drama often seen in India. mongoose और कोबरा का जो फाइट होती है वो हमारे भारत में और पूरे वर्ल्ड में वो एक बहुत ही पुरानी स्टोरी हो गई है. द mongoose इज़ नॉट इम्यून टू द venomous bite but is faster and quicker in motion than the snake. The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by sweeping strike, but the quick-moving mongoose jump out to reach and come at the snake from another direction. mongoose जो है वो कोबरा उसका बाइट कोबरा जितना उसका जो बाइट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, पॉइजनस नहीं होता है, बट वो कोबरा से ज़्यादा क्विक और फास्ट है. इससे पहले कि कोबरा कोई भी एक्शन ले. Before the snake can get into striking position again, this constant movement tires and discourages the snake, and the mongoose is finally able to leap close to bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrae. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कोबरा है वो अपना सेकंड पोजीशन ले mongoose को बाइट करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए. उससे पहले mongoose अपना फर्स्ट स्टेप ले लेता है, वो कोबरा के नेक से उसको पकड़ लेता है और फिर वहाँ से उसकी हड्डी जो होती है उसको वो तोड़ देता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट द banyan tree, द बेस ऑफ द स्टोरी, अ क्लासिकल ड्रामा, द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द mongoose. Part 1. Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. अब जो एक लड़का है वो कह रहा है कि जो हाउस है और हाउस के आसपास की जो भी जगह है वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वहाँ पे एक बड़ा सा banyan ट्री है वो मेरा है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो है वो 65 ईयर्स के हैं और वो अब ये झाड़ पे नहीं चढ़ सकते, इसलिए banyan ट्री जो है वो मेरा है. Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. अब यहाँ पे वो बच्चा कह रहा है कि जो ब्रांचेस है उसकी जो ब्रांचेस इतना फैला हुआ है कि वो उसके रूट तक पहुँच गए हैं और उसके जो रूट है वो पहुँच चुके हैं, उसकी ब्रांचेस जो है वो रूट तक पहुँच गए हैं, इतना पुराना वो है और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. Among them were squirrels and snails and butterflies. The trees were older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. वो जो बच्चा कह रहा है कि जो ट्रीज़ है, जो banyan ट्री है उसके पास स्क्वायरल रहते हैं, स्नेल्स रहते हैं, बटरफ्लाइज रहती है और ये ट्री इतना पुराना है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से भी पुराना है, ग्रैंडफादर से पुराना है और देहरादून से भी ये ट्री जो है वो पुराना है, यानी एज़ ओल्ड एज़ देहरादून, जितना देहरादून है उतना ही ये ट्री पुराना है. यानी देहरादून की जो लाइफ लॉन्ग टाइम है वो और ये जो ट्री है banyan ट्री दोनों सेम है. It could hide myself in its branch behind thick green leaves and spy on the world below. अब जो ये banyan ट्री की जो ब्रांचेस है वो मुझे पीछे छुपा देती है, उनके ग्रीन लीव्स जो है बड़े बड़े से उसके पीछे मैं छुप जाता हूँ और वहाँ से छुपके से मैं सीक्रेटली स्पाई यानी वॉच सीक्रेटली पूरे वर्ल्ड को, यानी जो नीचे जो भी हो रहा है banyan ट्री के आसपास हो रहा है वो मैं वहाँ से छुप के देखता हूँ. My first friend was a small grey squirrel. मेरी पहली फ्रेंड जो है वो है squirrel. I keep his back and sniffing into the air. He seemed at first to represent my invasion of his privacy. अब जो ये मेरी
फर्स्ट फ्रेंड जो वो स्क्वायरल है वो मुझे देखते ही वहाँ से पहले भाग जाती थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उसकी जो लोनलीनेस है, उसका जो अकेलापन है वहाँ पे ट्री पे जब वो रहती थी और कोई उसका अकेलापन कोई आके बिगाड़ दे वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसको प्राइवेसी अच्छी लगती थी और उसकी प्राइवेसी में कोई दखल करे वो उसे अच्छा नहीं लगता था। बट when he found that I did not arm myself with a catapult or air gun, he become a friendly। लेकिन जैसे जैसे उसको पता चला कि मेरे पास कोई एयर गन नहीं है, मेरे हार्म्स बिल्कुल खाली है, मैं कोई उसको हर्ट करने के लिए इरादे से नहीं आया हूँ, तो फिर बाद में स्लोली वो मेरे से फ्रेंडली हो गई। And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. Before long, he was delving into my pocket and helping himself to whatever he could find। और फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, स्लोली वो बोल्ड यानी कि बिल्कुल शर्म उसने छोड़ दिया और फिर वो मैं जैसे उसको केक का पीसेस खिलाता था, बिस्किट खिलाता था और धीरे धीरे मेरे से उसने मुझसे शर्माना छोड़ दिया और फिर बाद में तो ऐसा हुआ कि वो मेरे पॉकेट से ही खुद चीज़ें निकाल लेती थी। ही वॉज वेरी यंग स्क्वायरल, वो बहुत ही यंग स्क्वायरल थी। एंड हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स probably thought him foolish and headstrong for trusting a human। अब वो ऐसे कह रहा है बच्चा कि उसके जो स्क्वायरल के जो फ्रेंड होंगे जैसे दूसरे स्क्वायरल, वो उसे यानी जो मेरी फ्रेंड स्क्वायरल है उसे बहुत ही फुलिश समझते होंगे जिसने एक ह्यूमन पे ट्रस्ट किया। इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियान ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, फिग्स यानी फ्रूट ऑफ बनियान ट्री, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrots, myna and crow squabbling with one another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden। अब यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि जब स्प्रिंग सीज़न आती थी तो वो बनियान ट्री जो है वो रेड फिग्स यानी उसके रेड फ्रूट से पूरी भर जाती थी, इसलिए वहाँ पे बहुत से काइंड के फ्लॉक यानी जो बर्ड्स का एक झुंड होता है वो वहाँ पे ब्रांचेस पे आते थे। वहाँ पे बुलबुल आती थी, चीयरफुल ग्रेडी पैरट्स आते थे, मैना क्रोज आते थे, बहुत टाइप्स के बर्ड्स जो है वो बनियान ट्री पे आते थे और उनके आवाज़ से जो गार्डन है वो गूंज उठता था। Halfway up the tree, I had built the crude platform where I would spend the afternoon when it was not too hot। और कभी कभी क्या होता था कि वो ट्री के ऊपर मैं खुद भी जाके बैठता था, मेरा जो आफ्टरनून का टाइम से वहाँ पे मैं स्पेंड करता था जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। I could read there propping myself up against the tree with a cushion from the living room, Treasure Island, Huckleberry Finn and the Story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library। अब वो बच्चा कहता है कि मैं क्या करता था, तो मैं लिविंग रूम में से कुशन जो होता है वो लेके आता था और फिर ट्री के ऊपर वो कुशन लगा देता था और फिर वहाँ पे मैं बैठ के वहाँ पे पूरा लाइब्रेरी जैसा बना दिया था मैंने। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डोलिटल वर्ल्ड जैसी बहुत सी सारी जो स्टोरी होती है वो वहाँ पे मैं बुक्स रखता था और फिर वहाँ पे मैं लाइब्रेरी के जैसे बना के वहाँ पे मैं रीडिंग करता था। When I did not feel like reading, जब मुझे रीडिंग नहीं करना है ऐसा फीलिंग आता था, I could look down through the leaves at the world below। तो मैं वहाँ से बुक्स रख देता था और फिर मैं वहाँ से पूरे वर्ल्ड को वो लीव्स के पीछे से छुप छुप के पूरे वर्ल्ड को वहाँ से देखता था कि क्या चल रहा है। And on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra। Grandstand view means a clear view from the best position। A grandstand is a large covered space with a rows of seats for people to watch sports। यानी ऐसी जगह जहाँ से हम कुछ भी इवेंट्स हो रही है उसे हम क्लियरली देख सके। तो एक दिन आफ्टरनून क्या हुआ कि मैं जब यहाँ पे बैठा हुआ था, रीडिंग करने का मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था, तब मैंने देखा कि इंडियन क्लासिकल ड्रामा जो होता है बहुत ही फेमस ड्रामा है किसका, मंगूज़ और स्नेक का, वो ड्रामा
चल रहा था और वहाँ से मैंने बनियन ट्री के ऊपर से बैठ के वो ड्रामा मैंने देखा।